वैसे तो उस इमारत में कोई खास बात नहीं थी, मगर दो बातें ज़रूर मुनफरिद थीं। एक तो ये कि इर्द गिर्द की सारी इमारतें जदीद ना सही मगर कायम दायम जिंदा महसूस होती थीं। दूसरी ये कि उस इमारत में एक वीरानी का सा तासुर था, जैसे एक कदीम दिख के मातम के बाद खामोश अजियत का सबर का ठहराव हो गया हो। मुनव्वर का मानना था कि हर वीरानी के पस मंजर में या तो नफरत कार फरमा होती है या फिर मोहब्बत। वो खुद हैरान होता था कि उसने ये नज़रिया क्यों कायम कर लिया था। उसने ये देखा था हर मोहब्बत के खात्मे में नफरत का ही हाथ होता है। मोहब्बत तो बेसबब ही हो जाया करती है, मगर मोहब्बत का खात्मा यूं ही नहीं होता। वो जब उस इमारत को देखता तो उसकी वीरानी में एक खामोश नफरत कहा जन होती दिखाई देती। ये बात उसने शबनम से कई दफ़ा कही भी थी। वो इस पर हंस दिया करती थी, बल्कि कहती कि ये मुनव्वर की अपनी सोच है, और ये कि चूंकि मुनव्वर बुनियादी तौर पर एक उदास इंसान है, तो उसको हर चीज़ में वीरानी और हर वीरानी में नफरत महसूस होती है। शबनम की इस बात पर मुनव्वर चुप सा हो जाया करता था। वाकई मुनव्वर की अपनी जिंदगी भी कोई खुशगवार नहीं थी। माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। मामों ने जैसे तैसे करके उसे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और जब मुनव्वर अपने पाँव पर खड़ा हुआ तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मामी और यतीम बच्चों की कफालत अब मुनव्वर के कांधों पर आ टपकी, मगर वो सोचता था कि मामों की शफकत, मामी की खामोश ममता के पस मंजर में तो मोहब्बत ही मोहब्बत थी, तो फिर मामों की वफ़ात के बाद घर में वीरानी ने क्यों डेरे डाल लिए थे। वो अपने घर में नफ़रत तलाश करता तो कहीं भी नफ़रत तो क्या कोई मामूली सी कबाहत भी दिखाई ना देती थी। मामों और मामी की शादी मोहब्बत की ना सही, मगर पुरसकून ही दिखाई देती थी। मामों के तीनों बच्चे, तैमूर, मंजूर और फौजिया, सारा दिन शरारतों से घर सर उठाए रखते थे। अब मामों की डेथ के बाद तो जैसे घर घर ना रहा था, वीराना बिन गया था, बिल्कुल उस वीरान इमारत की तरह। इमारत के पिछले हिस्से की दीवार के साथ एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ने कई सालों से मैकेनिकी का काम शुरू किया हुआ था। लकड़ी और टैन का एक छोटा सा खोखा बना रखा था, जिसमें वो मैकेनिकी का सामान और दो एक मोटरसाइकिल के ढांचे रात को रख कर चला जाया करता था। बस यही एक खोखा उस इमारत की वीरानी में जिंदा शोर था।